हेलो दोस्तों, आज हम गए थे केदारनाथ और ये है हमारी जर्नी का फर्स्ट पार्ट। तो ये था, यहाँ से हमने स्टार्ट किया। तो कुछ यात्राएं सिर्फ मंजिल तक पहुँचाने के लिए नहीं होती, बल्कि खुद को खोजने के लिए होती है। और केदारनाथ इसी का एक माध्यम था। केदारनाथ जहाँ हर रास्ता महादेव तक जाता है और हर कदम आस्था से भर जाता है। हमारी इस पावन यात्रा के पहले भाग में आइए चलते हैं इन घुमावदार पहाड़ी रास्तों पे, कल-कल बहती नदियों और हिमालय की अद्भुत वादियों के बीच, जहाँ प्रकृति स्वयं शिव का रूप प्रतीत होती है। मैदानी इलाकों को पीछे छोड़ते हुए प्रकृति अपना असली रूप दिखाने लगती है। हर मोड़ पे एक नई घाटी, हर मोड़ पे एक नया नज़ारा, मानो हिमालय अपने अनगिनत रहस्यों से आपका स्वागत कर रहा हो। सड़क के साथ बहती मंदाकिनी नदी, उसकी मधुर ध्वनि मन को अद्भुत शांति देती है। कहीं घने देवदार के जंगल, कहीं बादलों से बातें करते हुए पहाड़, और कहीं दूर दूर तक फैली हरियाली, सुंदर झरने, चारों तरफ सुकून। यात्रा जितनी आगे बढ़ रही थी, उतना ही मन सांसारिक चिंताओं से दूर होता जा रहा था। दुनिया में और कुछ नहीं है। यहाँ मोबाइल नेटवर्क भले ही कम हो जाता है, लेकिन आत्मा का जुड़ाव भगवान से और गहरा हो जाता है। यहाँ के वाटरफॉल्स, वाओ, ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके हुए शिखर, झरनों का संगीत, ठंडी हवाओं का स्पर्श, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे भगवान शिव ने स्वयं अपने हाथों से इस धरती को सजाया हो। आखिरकार वो धरती इतनी सुंदर होनी ही थी जहाँ शिव बसते हों। रास्ते में छोटे छोटे गांव, मुस्कुराते हुए स्थानीय लोग, और हर तरफ सुनाई देता हुआ हर हर महादेव का गूंजनाद। वाह, देखिए कितनी सुकून देने वाली जगह है। यहाँ के पहाड़, मन करता है बस जाए। शायद इसीलिए यहाँ पे ऋषि मुनि इस धरती को चुनते थे तपस्या के लिए। ये केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि विश्वास, धैर्य और प्रकृति के साथ जुड़ाव का अनुभव है। यहाँ का हर पत्थर, हर पेड़ और हर हवा का झोंका एक ही संदेश देता है, धीरे चलिए, इस सुंदरता को महसूस कीजिए। भागती हुई ज़िंदगी में आगे बढ़ते बढ़ते आज यहाँ पे ऐसा लगा कि जिसे हमने सब कुछ पा लिया हो। इतना पवित्र, इतना सुंदर, क्योंकि केदारनाथ की राहें ही इतनी पवित्र हैं जितना स्वयं धाम। हजारों श्रद्धालु एक ही विश्वास लेकर इस मार्ग पे चलते हैं, किसी की मनोकामना, किसी की कृतज्ञता और किसी की वर्षों पुरानी इच्छा। यहाँ पहुँचकर एहसास होता है कि असली सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि उस शांति में है जो प्रकृति और भगवान के सानिध्य में मिलता है। महादेव तक पहुँचने का सफ़र केवल पैरों से नहीं, बल्कि श्रद्धा से तय होता है। यहाँ का कण कण पुकारता है, महादेव, महादेव और महादेव। ये तो बस शुरुआत है, अभी तो हम बस रास्ते में हैं। आगे चलिए, हम भी आपको मिलवाते हैं केदारनाथ के महादेव से। इन खूबसूरत वाटियों को देखकर मन किया यहीं रह जाएं। ये पहाड़ों से निकलता हुआ झरना, यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं जो पिकनिक मनाते हुए रास्ते में जाते हैं। हमने भी यहाँ पे एंजॉय किया, इसका पानी चखा, इतना स्वाद। शायद जो मिनरल वाटर हम जो सुनते हैं कि 600-700 रुपये में आते हैं, इन्हीं झरनों से होती है। लोगों ने हमें बड़ा डराया कि केदारनाथ में तो 100 रुपये बॉटल है पानी, पर जब हम इन पहाड़ों की शरण में गए, हर जगह पानी ही पानी था, और इतना स्वाद पानी, हमें तो दूसरी जगह का पानी भा ही नहीं रहा था। हम वापस अपने घर आए तो हमें पानी अच्छा ही नहीं लग रहा था, क्योंकि इन पहाड़ों के पानी में इतना स्वाद था। चलते चलते रात हो गई और ये शाम का नज़ारा इतना दिलचस्प था। देखिए, हमने यहाँ पे भी काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह ली।